तो वहीं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि जल्द ही राज्य में घरेलू क्रिकेट की गतिविधियां तेजी से आएंगी। 3 जुलाई को आरसीए में होने वाली बैठक में इस संबंध में चर्चा की जाएगी। नए स्टेडियम के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। तो वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने की वैभव गहलोत से खास बातचीत। नई उमरिया, नई डगरिया, नया पियाका, नवी प्यारी राम, नवी नगरी में नवी गगरीले पनघट जइयो पनियारी। आज नए भवन का आपका जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, नई कुर्सी मिली है आपको और पहली बार उस कुर्सी पे बैठ रहे, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि पिछले साल चुनाव हुआ और हमने जिम्मेदारी तो पहले ही क्रिकेट की ले ली थी, पर क्योंकि हम पुरानी बिल्डिंग में जो आरसीए का ऑफिस है उसको हमें वापस नए रूप में लाना था, तो इसलिए ये सोच रखी गई कि नया ऑफिस करें। बल्कि हमने काम तो जब से चुनाव के नतीजे आए तभी से पूरी कार्यकारिणी ने अपना काम चालू रखा है, पर ज़रूरत महसूस हुई थी नए ऑफिस की। और मैं सबसे पहले हमारे मुख्य संरक्षक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और तमाम जो आरसीए के पदाधिकारी हैं उनको भी मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आप तमाम मीडिया कर्मियों का भी हमको सहयोग रहा, आप सब तमाम लोग यहाँ पधारे, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिस नया है, सब कुछ नया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, नए विचार हैं, नई कार्यकारिणी है। किस तरह से देखते हैं कि आने वाला जो सीज़न होगा क्रिकेट के लिए, खास करके जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसमें प्राथमिकता क्या रहेगी कि ये पहले काम जो है वो ज़रूरी मेरे को करना है? प्राथमिकता में सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो कोरोना महामारी रही पूरे देश में, पूरे 3.5 महीने एक तरह से क्रिकेट एक्टिविटीज़ पूरी तरह से रुक सी गई है। हम बीसीसीआई में तो हमने इनफॉर्मली बात करी है, राज्य सरकार परमिशन देती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वापस फुल फ्लेजेडली चालू हो जाए। अभी केवल प्रैक्टिस के लिए और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए परमिशन दी गई है स्टेडियम में खोल के, पर एक तरह से घरेलू टूर्नामेंट जब चालू हों तब मैं मानता हूं कि सही रूप में वापस क्रिकेट जो एक्टिविटी है वापस पटरी पे आएगी और उसी के लिए बीसीसीआई हमें परमिशन दे और राज्य सरकार दे, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। आने वाले दिनों में 2 दिन बाद 3 जुलाई को हमने हमारे जो नए स्टेडियम की सोच है जयपुर में, उसके लिए भी उसी के अनुरूप जो हमारे आर्किटेक्ट फर्म है और कंसल्टेंट डिज़ाइनिंग है उनकी टीम को इंदौर से हमने बुलाया है 2 दिन बाद। और नए स्टेडियम को भी हम आगे कैसे उसकी रूपरेखा इन 3.5 महीनों में हम तमाम पदाधिकारी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से हम लोगों ने उनसे निरंतर हम संपर्क में रहे, हमारी जो नए स्टेडियम की सोच है और उसी के अनुरूप हम आगे काम करेंगे। आरसीए और बीसीसीआई में समय के अंतराल की देखें तो काफ़ी एक लंबा गैप रह गया था, कामकाज नहीं हो पा रहा था और जो गतिविधियां थी वो ठहर सी गई थी। युवाओं में जो जोश और उत्साह जो दिखाई देता था क्रिकेट को लेकर के वो भी ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब संभावनाएं व्यक्त की जा रही है आपके आने के बाद में नई कार्यकारिणी में जो युवा जो नए विचार आए हैं, उससे लगता है कि अब राजस्थान में एक नई तरह की क्रिकेट को देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही। हम जब चुनाव जीते थे तब भी हमने यही बात रखी थी कि हम बड़े शहर जयपुर में ही नहीं, दूसरी जगहों पे भी हम टूर्नामेंट्स कुछ नए तरीके से लाएंगे। आपने देखा होगा अभी खेल राज्य स्टेट स्पोर्ट्स इवेंट भी मनाया गया था और आने वाले समय में भी क्रिकेट को हम आगे कैसे लेके जाएं, चाहे वो दूसरे छोटे ज़िले हों, चाहे तहसील लेवल है, उसमें भी हम कुछ नई सोच के साथ आगे आने वाले दिनों में कुछ करेंगे। खास करके अगर मैं बात करूं जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम की, वो भी एक बहुत बड़ा सेंटर है और क्रिकेट के लिहाज से जयपुर के बाद में दूसरा बड़ा एक जो सेंटर, वहां पे कई मैचेस हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी मैचेस हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जोधपुर के लोगों को भी एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी? देखिए, जोधपुर का जहाँ तक सवाल है, शुरू में आपको ध्यान होगा पहले भी जब डॉक्टर सीपी जोशी साहब आरसीए अध्यक्ष थे और उन्होंने उसी सोच के साथ हमको जोधपुर में एक कमेटी बना के भेजा था, पर किन्हीं कारणों की वजह से 2012-13 के दरमियान की बात है, उस टाइम एमओयू नहीं हो पाया था और स्टेडियम की लाइट की भी बात थी कि वो उस मापदंड पे नहीं पूरा हो पा रहा था। अभी भी स्थिति वही है कि एमओयू और वो नहीं हो पाया,
जल्द से जल्द हमारी कोशिश ये भी है कि MOU अगर राज्य सरकार करती है तो हम जोधपुर को भी विकसित करके वहाँ पे भी मैचेस लाने के लिए प्रयासरत हैं। ये है वैभव गहलोत जो आज पहली बार जो है अपने एक नए कार्यालय में जो है बैठे हैं और नई कार्यकारिणी नए ऑफिसर्स के साथ में बैठे हैं, नए विचार हैं और सब कुछ नया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब राजस्थान में जो क्रिकेट की गतिविधि है वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और युवाओं को भी मौका मिलेगा क्रिकेट खेलने का राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जो नए खिलाड़ी उभर करके सामने आएंगे वो राजस्थान से ही आएंगे। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।